हेलो स्टूडेंट्स, इंटीग्रल का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या इंटीग्रल बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स से हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमने उनको अलग अलग करना है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में दिस इज यूज्ड फॉर इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है भाई, हमारे पास मान लीजिए कि हमें इंटीग्रेशन निकालनी है u और v की विद रिस्पेक्ट टू x। u भी कोई फंक्शन है x का, v भी कोई और फंक्शन है x का, और उन दोनों की प्रोडक्ट को हमने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो उसके लिए हम जो मेथड लगाते हैं दैट मेथड इज नोन एज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इसका क्या मेथड है, डिफरेंशिएशन से बिल्कुल अलग है। थोड़ा हम ध्यान देंगे, ये क्या मेथड होगा कि देखो u और v एक्चुअल में जब हम इनको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें एक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेना पड़ेगा और एक फंक्शन को हमें सेकंड फंक्शन लेना पड़ेगा। अभी फिलहाल हम इसे फर्स्ट ले लेते हैं और इसे सेकंड। तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान देना है, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और ये जो कंप्लीट रिजल्ट आता है इसकी फिर से इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। ध्यान देना है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल का साइन लगा देंगे, लेकिन उसके अंदर जो आएगा वो ये कंप्लीट फंक्शन आएगा और वो क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड। और इस कंप्लीट आंसर के आने के बाद हम एक बार फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, जैसे हम क्वेश्चन करेंगे बहुत इजी हो जाएगा, बट यहाँ हमें एक चीज़ बड़ी ध्यान देनी है कि ये फर्स्ट और सेकंड फंक्शन हमने कैसे चूज़ करना है, किसको हम फर्स्ट फंक्शन लें, किसको हम सेकंड फंक्शन लें। इसके लिए मैं आपको आपके एनसीईआरटी का ही एक एग्जाम्पल बताती हूँ, इंटीग्रेट x इंटू कॉस x dx। ठीक है भाई, दो फंक्शन की प्रोडक्ट है, एक x है जो कि अलजेब्रिक फंक्शन है, एक cos x है जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसके लिए पहले मैं आपको एक छोटा सा रूल बताना चाहूँगी और वो रूल हमारा कहलाता है आइलेट। ध्यान से समझेंगे, आइलेट। ठीक है, आइलेट का क्या मतलब है, आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। L4 होता है लॉगरिथमिक फंक्शंस, ध्यान देंगे। A4 बेटा जी अलजेब्रिक फंक्शंस, अलजेब्रिक फंक्शंस। T4 ओनली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ओनली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एंड E4 एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि आपने इस ऑर्डर को ध्यान रखना है और इस ऑर्डर में फंक्शन देखने हैं। अगर इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कौन कौन से हो गए, ध्यान दें, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, टेंजेंट इनवर्स x, कोटेंजेंट इनवर्स x एंड सो। लॉगरिथमिक फंक्शन बिल्कुल सिंपल, जिनमें लॉग का यूज हो रहा है। अलजेब्रिक फंक्शन ये सभी x, x स्क्वेयर प्लस 5, 3x क्यूब प्लस 7x माइनस 9, ये सब अलजेब्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कौन कौन से आ जाते हैं, साइन x, कॉस x, टेंजेंट x। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आ जाते हैं e की पावर में कोई भी फंक्शन हो तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। तो आपने इस ऑर्डर को ध्यान रखना है। अब हम अगर अपने क्वेश्चन पे फोकस करें, x अलजेब्रिक फंक्शन है और cos x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक को ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में लेके चलना है। अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक में ऑलवेज अलजेब्रिक को फर्स्ट फंक्शन लेना है और ट्रिग्नोमेट्रिक को हमने
सेकंड फंक्शन लेना है, ठीक है। इस तरह से अगर आपके पास फंक्शन है, मान लो इन्वर्स फंक्शन है, तो ऑलवेज इन सब में ऑलवेज इन्वर्स को फर्स्ट लेना है, इन सब में ऑलवेज लॉग को सेकंड, अलजेब्रिक को थर्ड, ट्रिग्नोमेट्रिक को फोर्थ और एक्सपोनेंशियल फिफ्थ नंबर पे है। अगर ये दोनों आते हैं तो ये फर्स्ट ये सेकंड, ये दोनों आते हैं तो ये फर्स्ट ये सेकंड। तो जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। तो हम कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से ही इसको देखते हैं। इंटीग्रेट i इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। आप जब भी क्वेश्चन करेंगे हर बार अपनी आइडेंटिटी को अपनी फेयर नोटबुक में मेंशन करेंगे। उसके दो बेनिफिट है, मार्क्स अच्छे मिलते हैं, आइडेंटिटी आपको टिप्स पे आ जाती है। तो अब हम यहाँ पर देखो अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक, तो मैं इसको फर्स्ट फंक्शन ले रही हूँ और इसको सेकंड, और बिल्कुल सिंपल देखो u, ये u है और ये v है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसे आपने ऐसे याद रखना है, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx। गॉट इट। तो फर्स्ट एज इट इज यानी कि x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx माइनस इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, किसकी डिफरेंशिएशन भाई x की, फिर किसकी इंटीग्रेशन cos x की, इसके साथ तो ये dx आ गया और इसके साथ ये पूरा dx आ गया। ध्यान दें x cos x की इंटीग्रेशन होती है sin x माइनस x की डिफरेंशिएशन 1 होती है। ये बेनिफिट है। अगर हमने यहाँ cos को लिया होता तो cos की ना कभी डिफरेंशिएशन ख़त्म होती है ना इंटीग्रेशन, वो चलता ही रहता। तो x की डिफरेंशिएशन हो गई 1, cos x की इंटीग्रेशन हो गई sin x, और ये dx अभी बाकी है। ध्यान से समझें इस बात को। डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 आ गई, इंटीग्रेशन ऑफ cos x sin x आ गई, और ये dx तो अभी बकाया था जो मैंने यहाँ लिख दिया। एंड वी आर डन। ये बन गया x इंटू साइन एक्स, 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो केवल साइन एक्स डी एक्स। इसे फिर सॉल्व कर दो, x इंटू साइन एक्स, साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस एक्स, एक माइनस ऑलरेडी है तो ये प्लस कॉस एक्स, और जब हमारा लास्ट इंटीग्रल का साइन हट जाए तो आपने वहाँ पर लगा देना है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कुछ और एग्जांपल्स और क्वेश्चंस की हेल्प से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 18 क्या है, i इज इक्वल टू लॉग एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स। हमने अभी तक लॉग एक्स की इंटीग्रेशन नहीं की है, हम 6th एक्सरसाइज में आ गए हैं। अब आप कहोगे कि अभी तो आप u इंटू वी बता रहे थे, ये u इंटू वी तो नहीं दिख रहा। देखें ध्यान से ज़रा, अगर मैं इस log x के साथ 1 लगा दूं, log x इंटू 1, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब 1 कौन सा फंक्शन है, तो 1 को ध्यान करें, 1 कैन बी रिटन एज x रेज टू द पावर 0, तो ये अलजेब्रिक फंक्शन है। क्लियर है। एनी रियल नंबर रेज टू द पावर 0 ऑलवेज 1 होता है, तो हमने इसके साथ 1 लगाया। 1 हो गया अलजेब्रिक फंक्शन, L हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन, और लॉगरिथमिक और अलजेब्रिक में पहले हमने लॉगरिथमिक को फर्स्ट फंक्शन लेना है और अलजेब्रिक को हमने सेकंड फंक्शन लेना है। एंड यूजिंग दिस इंटीग्रल, या आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, आप यहाँ लिख सकते हो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। आई क्या बन जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, लॉग एक्स एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस में, ध्यान दें इंटीग्रल का साइन, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि log x है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन जो कि 1 है, और इस पूरे को एक ब्रैकेट में करके फिर से dx लगाना है जो कि इस साइन के लिए है। आगे बढ़ती हूँ मैं, तो ये हो गया log x, 1 की इंटीग्रेशन x माइनस log x की डिफरेंशिएशन होती है 1/x, 1 की इंटीग्रेशन होती है x, साथ में dx, x से x कैंसिल हो गया, 1 रह गया, 1 को फिर इंटीग्रेट कर देंगे और हमारा बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आ जाता है। ये देखिए ज़रा ध्यान से, log x इंटू एक्स, 1 की इंटीग्रेशन x, और मैंने बताया जहाँ लास्ट इंटीग्रेशन आ जाए वहाँ c लगा दो, दोनों में से x कॉमन ले लो तो ये बन गया log x माइनस 1 प्लस c। ये log x की इंटीग्रेशन है जिसे आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हो।
एक और एग्जांपल देखते हैं, i इज इक्वल टू एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स। जहाँ भी दो फंक्शन की प्रोडक्ट दिख जाए आपने बाय पार्ट्स करना है। ये एल्जेब्रिक और ये एक्सपोनेंशियल। ऑर्डर देखो, एल्जेब्रिक पहले है, एक्सपोनेंशियल बाद में है, तो एल्जेब्रिक को फर्स्ट लेंगे और एक्सपोनेंशियल को सेकंड लेंगे। आप इनका ऑर्डर यहाँ चेंज भी कर सकते हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड। आप लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड कंप्लीटली dx। गॉट इट। x ex की इंटीग्रेशन भी ex होती है, डेरिवेटिव भी ex होता है। x का डेरिवेटिव 1, ex की इंटीग्रेशन ex dx, और अगले स्टेप में 1 मल्टीप्लाई होके ex आएगा, ex की इंटीग्रेशन फिर ex बन जाएगी और हमारा क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है बेटा ये। अब हम एग्जाम्पल नंबर 20 को समझने की कोशिश करते हैं। i इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तीन फंक्शन है, x अलग है, साइन इनवर्स x अलग है, 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट अलग है। लेकिन अगर हम आपने डिफरेंशिएशन को अच्छे से किया हुआ है तो थोड़ा सा आप ध्यान दें कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x ये होता है 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो क्यों ना हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से यूज करें, से सॉल्व करें। तो हम क्या करते हैं कि साइन इनवर्स x को t पुट कर लेते हैं और दोनों साइड जब मैं यहाँ डिफरेंशिएट करूँगी तो 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट dx आपका क्या हो जाएगा, dt। क्लियर। और यहीं से ध्यान देना है, यहीं से आपकी जो x की वैल्यू है वो क्या आएगी, साइन हमारा राइट में चला जाता है एंड इट विल बी साइन t। इन सब वैल्यूज़ को जब हम i में पुट करते हैं तो x की जगह ध्यान देते जाना भाई, x की जगह हम रखेंगे साइन t, साइन इनवर्स x की जगह हम यूज करेंगे t। बहुत ध्यान से देखना है। और ये जो पूरी टर्म है dx बाय ये सारा, ये किसके इक्वल है, dt के, और ये बन गया t साइन t dt। अब आप इसे बाय पार्ट्स अपने आप सॉल्व करना और लास्ट में t के प्लेस पर साइन इनवर्स x या साइन t कॉस t के प्लेस पर x रख के भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके आंसर में कहीं cos x आ जाता है तो वो होता है हमारा cos t आ जाएगा, तो वो होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर t का अंडर रूट, और साइन t को हमने x लिया है तो वो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये मैंने आपको हिंट दे दिया है, ये एग्जाम्पल आपने अपने आप सॉल्व करना है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेशल है, थोड़ा सा। जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस साथ साथ मिल जाते हैं तो वो कभी भी आपके ना फिनिश नहीं होंगे, ना एक्सपोनेंशियल की डिफरेंशिएशन ख़त्म होगी, ना इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक की इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन ख़त्म होगी। तो ये थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन हैं जिन पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। ऑर्डर हम यही रखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट ले लिया, एक्सपोनेंशियल को हमने सेकेंड फंक्शन ले लिया। आप किसी को भी फर्स्ट सेकेंड ले सकते हैं, यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मान लो इसको मैंने फर्स्ट ले लिया और इसको मैंने सेकेंड ले लिया, ध्यान दें। तो ये क्या बनेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी कि ई एक्स डी एक्स, और सारे के बाहर हमारा फिर से क्या आ जाता है, डी एक्स। इसे हम फिर से सॉल्व करते हैं। साइन एक्स ये हो गया e की पावर x माइनस साइन x का डेरिवेटिव क्या हो गया, cos x। e की पावर x की इंटीग्रेशन क्या हो गई, e की पावर x
dx। फिर हमारे पास आ गया एक और इंटेग्रल, सॉल्व नहीं हुआ, इसको हम फिर से बाय पार्ट्स करेंगे। ये टर्म एज इट इज छोड़ देते हैं हम, साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस, फिर ध्यान दें इसको मैंने फर्स्ट ले लिया, इसको सेकंड। अब मैं इसे थोड़ा शॉर्ट में कराती हूँ। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, मैंने ब्रैकेट लगा दी है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, डायरेक्ट कर दी है मैंने इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, cos x की डिफरेंशिएशन। ध्यान दो cos x की तो यहाँ हमने लगानी है डिफरेंशिएशन और इसकी करनी है हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन, और सारे के बाहर एक बार फिर से dx। समझे क्वेश्चन को? ये हो गया साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स, ये हो गया कॉस एक्स इंटू ई की पावर एक्स, एक माइनस यहाँ है एक माइनस यहाँ है, दोनों मिलकर हो गए प्लस। अब ध्यान दें कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन एक्स, ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन होती है ई की पावर एक्स डी एक्स। क्लियर है यहाँ तक? अभी मैं यहीं पर थोड़ा चेंज करूँगी, ये माइनस प्लस मिलकर यहाँ बन जाते हैं माइनस, ये फिर आ गया। क्या हम फिर इंटीग्रेट करेंगे? अब हम नहीं करेंगे, थोड़ा सा हम ध्यान देंगे कि ये जो हमारा क्वेश्चन था असल में ईज टू पावर एक्स साइन एक्स, ईज टू पावर एक्स साइन एक्स, वही क्वेश्चन फिर से आ गया। ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चन जहाँ भी आपको मिलेंगे वो इसी तरह घूम फिर कर दोबारा फिर आ जाएंगे, तो वही चीज़ आपने ध्यान रखनी है। इसका क्या नाम है? आई, और वही इंटीग्रेशन हमें यहाँ फिर मिल गई, तो हम इसके प्लेस पर आई ही रख देंगे। लेफ्ट में भी हमारा आई चल रहा है, ध्यान देना है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये आ गया आई इज इक्वल टू, देखो इन दोनों में से मैं ई की पावर एक्स कॉमन ले लेती हूँ, तो ये बन गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये पूरी इंटीग्रेशन है आई। कहाँ से आया? 1 से, नाम दे दो यहाँ पर यूजिंग रिजल्ट नंबर 1। अब क्या करें? हमें तो इंटीग्रल सॉल्व करना है, इंटीग्रल का नाम आई है, यहाँ भी आई है और यहाँ भी, दोनों को इकट्ठा कर लो। ये माइनस है तो लेफ्ट में आके प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो ये लेफ्ट में बन जाएगा आई प्लस आई, ये माइनस आई था इधर आया प्लस आई, ये टर्म एज इट इज लिख दीजिए, ईज टू पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, आई प्लस आई हो गया 2i इज इक्वल टू ईज टू पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, 2 को डिनोमिनेटर में इधर राइट साइड में ले जाइए, तो ये आपकी इंटीग्रेशन आएगी इस फंक्शन की, जिसे आपने थोड़ा ध्यान से समझना है। इसी एक्सरसाइज में एक स्पेशल टाइप की इंटीग्रल और है, वो क्या है? इसे हम 1 मार्क में 2 मार्क में डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको e की पावर x के साथ कोई 2 फंक्शन मिलते हैं अंदर, और वो इस तरह मिलते हैं कि एक फंक्शन है और दूसरा उसका डेरिवेटिव है। क्लियर? अगर हम ऐसे रिकॉग्नाइज कर पाएँ कि e की पावर x के साथ एक फंक्शन दे रखा और दूसरा उसका डेरिवेटिव, तो इनकी जो इंटीग्रेशन बनेगी वो डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, और वो क्या बनेगी? e इज़ टू पावर x एफ एक्स प्लस सी। इस मेथड को, इस नियम को मैं कहूँगी कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगी। ठीक है, ये है आपका एग्जांपल नंबर 22 का फर्स्ट पार्ट, इंटीग्रेट ई इज टू पावर एक्स टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स के। पहले मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ आपको अच्छे से सॉल्व करके। तो मैं ब्रैकेट खोल लेती हूँ, पहले ये ब्रैकेट खोलती हूँ, तो ये बन गया ई की पावर एक्स के साथ, पहले तो आएगा, देखो ब्रैकेट हम अलग अलग कर सकते हैं, ई की पावर एक्स के साथ आएगा टेंजेंट इनवर्स एक्स डी एक्स प्लस ई की पावर x के साथ आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। क्लियर है? भाई मैंने कुछ भी नहीं किया, इन दोनों को इकट्ठा किया एक इंटीग्रल बन गया, इन दोनों को इकट्ठा किया एक इंटीग्रल बन गया। क्लियर है? अब मैं इसको फर्स्ट को सॉल्व करती हूँ, सेकंड को मैं थोड़ी देर के लिए हाथ नहीं लगाती हूँ, क्यों वो बाद में बताऊँगी मैं। ई है, एक्सपोनेंशियल है और इन्वर्स है। ध्यान देना, जब इन्वर्स हमेशा फर्स्ट होता है और एक्सपोनेंशियल हमेशा सेकंड फंक्शन होता है, तो इसे हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे और इसे हम सेकंड फंक्शन लेंगे। बहुत ध्यान से समझना, मैं केवल फर्स्ट वन को सॉल्व करने जा रही हूँ, ध्यान दें। तो फर्स्ट वन को सॉल्व करने जा रही हूँ, तो फर्स्ट फंक्शन यानी कि टेंजेंट इनवर्स एक्स एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स और डी एक्स। ये ध्यान दें, ये जो ब्लू कलर से मैंने किया है वो मैंने ये इंटीग्रेशन सॉल्व की है, उसको अभी मैंने छेड़ा भी नहीं है, तो इसको मैं एज इट इज ही करने जा रही हूँ। क्लियर है?
चलें आगे फटाफट। तो ये देखो, ये तो बन गया e की पावर x इंटू टेंजेंट इनवर्स x माइनस, ध्यान देना मैं क्या कर रही हूँ, टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, e की पावर x का इंटेग्रल होता है e की पावर x dx, इसका सॉल्यूशन प्लस इंटेग्रल ऑफ e की पावर x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर dx। थोड़ा सा आप ध्यान दें, इस इंटेग्रल में है e की पावर x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, इस इंटेग्रल में है e की पावर x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये प्लस का है और ये माइनस का है, सेम इंटेग्रल है, हमें सोल्व करने की क्या ज़रूरत है, हम दोनों को कैंसिल कर देते हैं, दोनों को कैंसिल कर दिया, सेम टर्म है, तो हमारे पास क्या रह गया, e की पावर x टेंजेंट इनवर्स x और प्लस c हमारा आ गया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। हम इसे सॉल्व ना करें, अगर ये एग्जाम में 1 मार्क में आ जाता है तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो कि टेंजेंट इनवर्स x की जो डिफरेंशिएशन होती है वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर होती है। तो एक्चुअल में ये तो हमारा फंक्शन है fx और ये इसी फंक्शन का हमें डेरिवेटिव मिला हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल इसी टाइप का था कि e की पावर x के ब्रैकेट में दो फंक्शन थे, एक फंक्शन था, एक उसकी डिफरेंशिएशन थी। जब हमने लॉन्ग मेथड से इंटीग्रेट किया तो हमारी इंटीग्रेशन क्या आई, e की पावर x के साथ टेंजेंट इनवर्स, और टेंजेंट इनवर्स हमारा क्या है, फंक्शन है प्लस c। फॉर एग्जाम्पल एक और देखते हैं हम जल्दी से, e की पावर x इंटू 1/x माइनस 1/x स्क्वेयर dx। ये क्वेश्चन आ गया आपके पास सॉल्व करने के लिए। एक तरीका, दोनों को खोलो, अलग अलग करो, इंटीग्रेट करो। दूसरा तरीका है, ध्यान दो, e की पावर x ये फंक्शन है और 1/x की जो डिफरेंशिएशन होती है ना वो माइनस 1/x स्क्वेयर होती है, आप सॉल्व करके देखिएगा। तो ये फंक्शन है और ये इंटेग्रल, तो डायरेक्ट इसकी इंटीग्रेशन बन जाएगी e की पावर x इंटू 1/x प्लस c। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये एनसीईआरटी का लास्ट एग्जाम्पल है, थोड़ा डिफरेंट है, इसी मेथड से हमारा ये क्वेश्चन होगा। अगर हम देखें ध्यान से, एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x प्लस 1 होल स्क्वेयर e इज टू पावर x। अब दिखने में ये कहीं से नहीं लग रहा कि डिफरेंशिएशन कौन फंक्शन किसका है, क्योंकि सेपरेट ही नहीं है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, कैसे भाई, न्यूमरेटर में मैं क्या करती हूँ, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 है तो एक्स स्क्वेयर के बाद में एक माइनस कर देती हूँ और एक ऐड कर देती हूँ और एक पहले से है वहाँ पर, ध्यान देना मेरी बात पर। एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ये दोनों तो ऑलरेडी थे, ये दोनों तो ऑलरेडी थे, मैंने -1 कर दिया प्लस 1 कर दिया, डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वेयर, और इस पूरी टर्म के बाहर हमारा है e इज टू पावर x। इसे अब हम एडजस्ट करते हैं, कैसे, देखो x स्क्वेयर -1 के नीचे इसको ले लो, x स्क्वेयर -1 के नीचे मैंने लिखा x प्लस 1 होल स्क्वेयर, और ये 1 और ये 1 दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, 2। तो ये बन गया 2/x प्लस 1 होल स्क्वेयर, और कंप्लीट ब्रैकेट के बाहर हमारा आ जाता है e इज टू पावर x dx। और थोड़ा ध्यान दें, एक्स स्क्वेयर -1 को मैं 1 का स्क्वेयर लिख सकती हूँ, तो ये बन गया x -1 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 होल स्क्वेयर प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 होल स्क्वेयर, पूरी टर्म के बाहर e इज टू पावर x dx। हम एक एडजस्टमेंट कर रहे हैं, x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो जाता है और ये आता है x -1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस 2 बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वेयर इंटू e इज टू पावर x dx। हमारे पास अब ये दो टर्म्स यहाँ पर आ जाती हैं। अब हमें यहाँ थोड़ा सा रिकग्नाइज करना है कि फंक्शन कौन सा है और उसका डेरिवेटिव कौन सा है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम इसको fx ले लें, इस फंक्शन को, क्योंकि देखो ना 1/x, अभी भी मैंने आपको बताया था 1/x का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर होता है। भाई डेरिवेटिव करने से हमारी जो माइनस में है तो पावर बढ़ जाती है, -1 है तो पावर -2 हो जाएगी, ठीक है ना। अगर ये पावर न्यूमरेटर में होती तो डिफरेंशिएशन से पावर कम हो जाती। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अगर हम अपने फंक्शन को ले रहे हैं x -1 बाई एक्स प्लस 1 और हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो ये देखो क्या बना, डिनोमिनेटर का स्क्वायर x प्लस 1 एज इट इज, न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन। ऊपर आ गया x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। देखो x से x कैंसिल हो गया और ये आ गया 2 बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर।
तो ये एफ एक्स हो गया, ये एफ डैश एक्स। इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये दिखा दो आप कि अगर ये हमारा फंक्शन है तो ये इसका डेरिवेटिव है। ई की पावर एक्स को आगे लिखने की बजाय पीछे लिखने की बजाय आगे लिख सकते हो। तो ये हो गया ई इज़ टू पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स और पूरे की इंटीग्रेशन डी एक्स। और इस रिज़ल्ट को अप्लाई करके अब हम इसकी इंटीग्रेशन को यहाँ डायरेक्ट शो कर सकते हैं। इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, एफ एक्स का मतलब ये वाला फंक्शन, तो ये हो जाएगा ई इज़ टू पावर एक्स इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस सी। अभी मैं आपको एक्सरसाइज 7.6 के कुछ क्वेश्चंस के हिंट देना चाहूँगी। क्वेश्चन नंबर 15 तक के जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो बहुत इजी हैं। आप आइलेट के मेथड से और इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट से आप उनको सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 16 की स्टेटमेंट अगर मैं यहाँ लिखूँ तो ई की पावर एक्स के साथ आपका आता है बेटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। क्लियर? तो साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो हमारी इंटीग्रेशन डायरेक्ट बन जाएगी ई इज टू पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स प्लस सी। ये मैंने आपको बताया है क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 17 भी बहुत ईजी, हम बाद में डिस्कस करते हैं। 18 में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, ई इज टू पावर एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। मैंने क्या किया, 1 के नीचे 1 प्लस कॉस एक्स को सेपरेट किया, साइन एक्स के नीचे भी 1 प्लस कॉस एक्स को सेपरेट किया। और अब हम यहाँ ये दो आइडेंटिटी लगाने जा रहे हैं। 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। साइन एक्स होता है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। क्लियर? तो e की पावर x और ये हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस कॉस एक्स यानी 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। साइन x को मैं लिखूंगी 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस से कॉस कैंसिल, e की पावर x ये बन गया 1 बाई 2 कॉस स्क्वेयर 1 बाय कॉस स्क्वेयर सीकेंड स्क्वेयर एक्स बाई 2 प्लस साइन बाय कॉस, देखो साइन एक्स बाई 2 बाय कॉस एक्स बाई 2, ये बन गया टेंजेंट एक्स बाई 2। और अब अगर आप ध्यान दो तो आप इजीली देख सकते हो कि फंक्शन कौन सा है और डिफरेंशिएशन कौन सी है। ये मैंने यहाँ समझा रखा है कि टेंजेंट एक्स बाई 2 की जो डिफरेंशिएशन होती है वो सीकेंड स्क्वेयर एक्स बाई 2 और एक्स बाई 2 की फिर से डिफरेंशिएशन जो कि बन गई सीकेंड स्क्वेयर एक्स बाई 2 इंटू 1 बाई 2। तो ये हमारा फंक्शन हो गया, ये हमारा डेरिवेटिव हो गया। आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो भाई a प्लस बी और b प्लस a कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हमें, तो ये भी आप लिख सकते हो। तो डायरेक्ट हमारी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, e इज़ टू पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, एफ एक्स की जगह पे आप लगा दीजिए टेंजेंट ऑफ एक्स बाई 2। लगे हाथ में आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर 19 मैं बता चुकी हूँ, e की पावर x इंटू 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वेयर, ये मैंने आपको एग्जाम्पल्स में ही बता दिया था। इस लेक्चर को एंड करने से पहले जल्दी से मैं आपको 17th का हिंट और दे देती हूँ। x बाय 1 प्लस एक्स होल स्क्वेयर, क्या करें यहाँ पर 1 ऐड कर दीजिए और 1 माइनस कर दीजिए न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर को एज इट इज़ रहने दें, साथ में e की पावर x। क्लियर है? इसके साथ इसे सेपरेट कर लो, x प्लस 1 बाय 1 प्लस एक्स होल स्क्वेयर माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स होल स्क्वेयर, और पूरे के साथ हमारा e इज़ टू पावर x आ जाता है। x प्लस 1 ऊपर है, x प्लस 1 नीचे है, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचता है, 1 बाय 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स होल स्क्वेयर इंटू ई इज़ टू पावर x dx। ये फंक्शन है और ये अगर मैं प्लस करके यहाँ माइनस कर दूँ तो ये डेरिवेटिव है, तो इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगी e इज़ टू पावर x इंटू 1 बाय 1 प्लस एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 20 आप अपने आप ब्रेक करके करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से है, थोड़ी सी हमें एडजस्टमेंट करनी है न्यूमरेटर में। क्वेश्चन नंबर 20 डायरेक्ट एग्जाम्पल की तरह है, 21 ई टू पावर 2x इंटू साइन एक्स। तो जैसे मैंने वो आई वाला बताया था लेके उस एग्जाम्पल की हेल्प से करना है। 22 इज़ अगेन वेरी इजी, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगेगी इसके अंदर। तो आई थिंक अब आप अपनी एक्सरसाइज 7.6 को टोटली कंप्लीट कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।